इसलिए तो मैं कह रहा हूं इस पंचम काल में 99% दुख और 1% सुख है, और उस 1% का जो सुख का अनुभव है वो आप सुनते हो शाश्वत सुख है, जबकि वो शाश्वत है ही। तो आचार्य भगवान ने कितनी बढ़िया बात बता रहे हैं। जरा सोचिए, क्या कह रहे हैं, जरा सोचिए पंचम काल कितना दुष्ट काल है कि श्री कृष्ण नारायण जैसे महापुरुष को भी जेल में जन्म लेना पड़ा। किसमें जन्म लेना पड़ा? काल का प्रभाव था चौथे काल में कि उनको जन्म लेना कहां पर पड़ा? जेल में। उनका जन्म के समय एक व्यक्ति गीत भी नहीं गा सका, थाली भी नहीं बजा सका, खुशियां भी नहीं मना पाया, क्योंकि जन्म कहां हुआ था? जेल में। गोकुल में पढ़े, कहां पढ़े? राजा थे, महापुरुष थे, चाहते तो बढ़िया अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ते, अच्छे अच्छे टीचर उनके आगे पीछे भागते, लेकिन कहां पढ़े? गोकुल में पढ़े, और पूरा जीवन लड़ाई झगड़ों में बीत गया, युद्ध में रणनीति बनाते बनाते, और अंत में अपने शरीर को छोड़ा तो वन में छोड़ा। सोचिए, विचार करिए कितना दुष्ट काल रहता है। जब महापुरुषों को नहीं छोड़ा तो हमें कैसे छोड़े? हम तो उनके बराबर पुण्य भी नहीं करते, उनके बराबर दान भी नहीं करते, उनके बराबर तो भावना भी नहीं रख पाते। तो सोचिए, इस तरह उनको 99% दुख और 5% सुख झेलना पड़ा। इसी तरह उदाहरण इतिहास से भरा हुआ है, सैकड़ों उदाहरण है। महानुभाव आदिनाथ भगवान ने जैन दर्शन का सबसे पहला इतिहास चालू किया। उससे पहले जो भी पहले तीर्थंकर होते हैं उन्होंने हर इतिहास को चालू करते हैं। लोक व्यवहार में जीवन यापन किस प्रकार से करें, किस प्रकार से ज्ञान उन्होंने हमें दिया। इसके अलावा आध्यात्मिक तत्व ज्ञान भी उन्होंने हमें दिया। कौन से भगवान थे वो? आदिनाथ भगवान। इसीलिए महानुभाव दो कल्याण की बातें उन्होंने की, एक आत्म कल्याण की और दूसरी अपनी दाल रोटी की। षटकर्म की शिक्षा किसने दी? आदिनाथ भगवान ने। आज आप रोटी बनाते हो, तवा लाते हो, सिगड़ी जलाते हो, बच्चों को पढ़ाते लिखाते हो, कमाने के लिए वस्त्र आभूषण खरीदते हो, बेचते हो, लेना देना व्यापार जो करते हो, ये सारी क्रियाएं ऋषभदेव भगवान ने सिखाई। किसने सिखाई? हाँ, जाति वर्ण चक्रवर्ती भरत ने सिखाई कि आप शूद्र हैं, आप क्षत्रिय हैं, आप वैश्य हैं, आप ठाकुर हैं, आप ब्राह्मण हैं, आप पंडित हैं। ये क्रम किसने सिखाया? ये चक्रवर्ती भरत ने सिखाया। इसीलिए आदिनाथ भगवान को भी मनु कहा गया। 14 कुलकर होते हैं, लेकिन 15वें आदिनाथ को और 16वें भरत चक्रवर्ती को कहा गया। भगवान ऋषभदेव ने आत्मकल्याण के साथ साथ दाल रोटी का जरिया भी बताया है। अगर वो नहीं बताते तो लोग आज आतंकी हो जाते। खेचा तानी, लड़ाई झगड़ा, इससे मांगना उससे देना, इससे लेना उससे भूलना, ये सारी क्रियाओं में उलझ जाते। आदिनाथ भगवान ने दो व्यवस्था हमको बताई। और कौन सी? एक आत्मकल्याण की और दूसरी दाल रोटी की, मतलब कर्मों की, सठ कर्मों की, जो आज तक इस युग के अंदर उसकी परिपाटी चली आ रही है। आज व्यक्ति कमाता है, खाता है, गृहस्थी के जीवन जी रहा है, कर्म कर रहा है और फल भी कर रहा है, दान भी कर रहा है, पूजा भी कर रहा है। ये सब किसने सिखाई? ऋषभदेव भगवान ने सिखाई। विशाल विश्व के अंदर बहुत सारे इतिहासकारों ने ढेरों सारी इतिहास की किताबें लिखी। एक यूरोपियन लेखक मेजर जनरल फर्लाल ने 1988 में 28 में एक पुस्तक लिखी। आजादी से पहले 1928 में एक पुस्तक लिखी, सिटीजन साइंस ऑफ कॉर्पोरेटिव रिलीजन, जो लंदन में छपी थी, विदेश में। जो 100 साल पुरानी लाइब्रेरी होगी उसमें आज भी ये पुस्तक मौजूद होगी। इस विशाल विश्व के अंदर ऐसी कोई जगह शेष नहीं है। क्या लिखी उस पुस्तक में? इस विशाल विश्व में एक भी जगह शेष नहीं है जहां पर दिगंबर संत अपने पदरस से उसको पावन और पवित्र लेकर गए। यूनान में देखो कल्याणपुरी की समाधि मिलेगी, पाकिस्तान में देखो तो जैन मंदिर मिलेंगे, आप यूरोपियन कंट्री जाओ, कनाडा जाओ,
10,000 जैन मंदिर मिलेंगे। चीन या 1-1 किलोमीटर स्वर्ण मंदिर अब लोगों ने कन्वर्ट कर दिया। वो बात अलग है। हिंदुस्तान में देख लो, भारत में देख लो, कितने सारे विश्व के प्राचीन प्राचीन मंदिर दिगंबर जैन मंदिर। आप देख लो कुतुब मीनार को, अवशेष देखो, 75 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर बनाया है। अजमेर शरीफ को देखो, बाहर गेट पे दिगंबर मूर्ति मिलेगी। मीनाक्षी मंदिर देख लो, महालक्ष्मी मंदिर देख लो, तिरुपति बालाजी देख लो, केदारनाथ, बद्रीनाथ देख लो, हर जगह जैन इतिहास से भरपूर। यहां तक कि अयोध्या की जो अवशेष निकले हैं, 2500 वर्ष पुरानी प्रतिमा भी वहां निकली, तो दिगंबर निकली। इतना बड़ा इतिहास दिगंबर जैन समाज का है। और तो और सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर राधाकृष्णन ने भी एक पुस्तक लिखी, इंडियन फिलॉसफी। उसमें लिखा है प्राचीन काल में ऋषभ देव की पूजा होती थी। क्या लिखा उन्होंने? पहले तीर्थंकर थे और उनकी पूजा होती थी। जैन धर्म बहुत प्राचीन धर्म है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो पहले प्रधानमंत्री बने, उन्होंने भी एक पुस्तक लिखी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नाम की पुस्तक लिखी। उसके अंदर लिखा, जैन लोग इस देश में 100% मूल निवासी है। यानी अगर जितने भी आज लोग दिख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं जैन दर्शन से बड़े प्रभावित है और यही मूल निवासी है। क्या है ये? मूल निवासी है। इस तरह से हजारों किताबें लिखी गई, उन सब में जैन दर्शन की प्राचीनता का इतिहास लिखा गया है। जैन दर्शन का, जैन धर्म का लोगों पर इतना बड़ा प्रभाव है, इतना बड़ा प्रमाण है, उसके बारे में जितना लिखा जाए उतना कम। महात्मा बुद्ध हुए, उन्होंने अपनी एक पुस्तक में लिखा जो पाली भाषा में है और त्रिपिट नाम का ग्रंथ है, उसमें उन्होंने अपने आनंद नाम के शिष्य से कहा, हे आनंद। क्या कह रहे हैं अपने शिष्य से? हे आनंद, अनंत भगवान की जो परंपरा चली आ रही है, उन्होंने नाम किसी का नहीं लिया, नाम लेते तो बंद जाते, इसलिए उन्होंने कहा जो अनंत भगवान की परिपाटी चली आ रही है, उसी के अनुरूप मैं दीक्षित हो गया हूं। क्योंकि बुद्ध भी पहले क्या थे? दिगंबर। जब उनसे ये दिगंबर अवस्था की तपस्या झेल नहीं पाए, तब जाकर के उन्होंने एक अलग मार्ग बना लिया। लेकिन अहिंसा पर वो धर्म को नहीं छोड़ा, वो दीक्षित हो गए और 28 मूल गुण का पालन करना प्रारंभ कर दिया। मैं भी उन्हीं का पालन करता चाह रहा हूं। इस प्रकार की विचारधारा बुद्ध महात्मा की भी थी। और आगे मुझे भी उन मूल गुणों का पालन हो नहीं सक रहा है, इसलिए मैं मध्यम मार्ग स्वीकार कर रहा हूं। उन्होंने कपड़ा धारण करके पंचम काल में मध्यम मार्ग को अपनाया। सोचिए, अगर इतने सारे लोग दिगंबर होते तो आज आपको ये कहना नहीं पड़ता कि हम दिगंबर जैन हैं। समूचा विश्व दिगंबर जैन समाज के आमनाओं को मानता होता। आज भी देख लीजिए आप, जितने पढ़े लिखे लोग होते हैं, जो एजुकेटेड होते हैं, जो बड़े बड़े पद पर होते हैं, वो हाथ जोड़कर दिगंबर जैन समाज की तपस्या को प्रणाम करते। और इसीलिए आप देखिए, पूरे डबरा में पंचकड़ा जैसे अनुष्ठान तो हजारों हो चुके होंगे और अपन से ज्यादा भीड़ किए हुए होंगे, अपन से ज्यादा वैभवशाली समृद्धशाली किया होगा। किसी ने भागवत की होगी, किसी ने गुरु नानक जी का कार्यक्रम किया होगा, किसी ने बौद्ध का किया होगा, किसी ने अम्बेडकर जी का किया होगा, किसी ने महात्मा गांधी का किया होगा, किसी ने अटल बिहारी का किया होगा। लेकिन सबकी निगाह जैन धर्म के मानने वालों के अनुष्ठान को देखने की चेष्टा होती है, एक अंदर से जिज्ञासा होती है कि लोग क्या करते हैं जो पत्थर 5 दिन में भगवान बने, क्या करते हैं। और लोग रोज प्रतिदिन हमारे पास आते हैं, उस बछड़ा को हम देख सकते हैं। मैंने कहा हाँ, वो मुझ में बैठ सकते हैं, बिल्कुल। सुन सकते हैं, मैंने कहा बिल्कुल। अरे कैसे भगवान बनेंगे एक पत्थर? आपको दिखाएंगे कैसे वो गर्भ में आए, कैसे जन्म लिया, कैसे दीक्षा ली, क्या केवल ज्ञान है, और कैसे उन्होंने मोक्ष प्राप्त कर लिया। बोले अच्छा ऐसा होता है? मैंने कहा बिल्कुल। कैसे हाथी गजर को खींचेंगे? आज तक डबरा में कभी ऐसा कार्यक्रम नहीं हुआ। हम सभी लोग देखने के उतार जो है उत्साहित है।
कितने सारे लोग आते हैं सुबह से शाम तक। मैंने कहा जैन दर्शन बहुत प्राचीन दर्शन, हम लोग समझ नहीं पाते, हम उसको बता नहीं पाते। इस कारण हम बैकवर्ड में आ गए और बाकी सभी लोग फ्रंट पेज में आ गए। आज हम सभी लोग फोटो और नाम में उलझ कर रह गए, जातिवाद में फंस कर रह गए, तू मेरा नहीं मैं तेरा नहीं, इसमें उलझ कर रह गए और बाकी सब लोग मैं और मेरा नहीं, हम और हमारे में है, इसलिए वो मजबूत है और हम बिखरे हैं। अभी सभी इस पंचड़क में एकजुटता का परिचय देकर के बहुत सुंदर तरीके से विश्व शांति महायज्ञ करेंगे। पूरे विश्व में शांति की कामना के लिए अहिंसा परमो धर्म की जय घोष के साथ इस कार्यक्रम का अपन सभी लोग शुरुआत करेंगे। सारी तैयारियां लगभग पूर्ण हो चुकी है। 10 तारीख से यही इसी समय अपन ध्वजारोहण कर रहे हैं। क्या कर रहे होंगे? ठंड की चिंता करना नहीं, बढ़िया सुंदर सुबह नहा धोकर तैयार होकर आ जाना, चप्पल जूते पहनकर मत आना, काले कपड़े पहनकर नहीं आना, बाल खुले होकर नहीं आना, हार मुकुट आपको मिलेगा, कलश मिलेगा, अपने मस्तक पर रखकर यहाँ से पैदल पैदल चलना, भगवान की भक्ति स्तुति आराधना करते हुए नाचते गाते हुए 1.5 किलो लंबा जुलूस होगा। कितना लंबा? हजारों की संख्या में लोग होंगे। आपके रिश्तेदार भी आ रहे हैं, उनसे भी कहना घटिया की साड़ी लो और आप पहनो और आप हमारे साथ चलो, पूजन में बैठो, पूजन करो, भगवान का जन कल्याण मनाओ और भगवान की प्रतिष्ठा में शामिल हो जाओ। कहा गया है 100 किलोमीटर दूर, कितने? यहां से मुरैना तक, यहां से झांसी तक, तालबेट तक, यहां से शिवपुरी तक, यहां से सोना तक, भिंड तक, जितने भी 100 किलोमीटर दूर तक, सुन लीजिए बड़े ध्यान से। अगर कोई निर्धन साधु भी बैठा है, समाज की तो बात कर ही नहीं रहा, कई लोग कहते हैं ना मुझे बुलाया नहीं मैं जाऊंगा नहीं। अरे तेरा दुर्भाग्य है, इसीलिए तुझे किसी ने बुलाया नहीं और तेरे भाव आने के बने नहीं। अब आप देखिए, साधु के लिए कहा गया 100 किलोमीटर दूर तक कोई ऐसा दिगंबर आचार्य उपाध्याय साधु भी अगर बैठा है और उसे कान में खबर मिल जाए, शास्त्रों में उल्लेख है, अगर उसे कान में भी खबर मिल जाए कि डबरा में पंचड़ा बुरा है, तो बिना सिरफल के उस साधु को आ जाना चाहिए, आ जाना चाहिए बिना बुलाए। बुलाने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि ये पंचकला प्रतिष्ठा समाज की प्रतिष्ठा नहीं है, ये भगवान चंदापुर की प्रतिष्ठा। और जो लोग ये कहते हैं ना कि मेरे पास कार्ड नहीं आया, मुझे कोई बुलाने नहीं आया, मेरी नाम नहीं छपा, मेरी फोटो नहीं छपी, मैं नहीं आऊंगा, समझ जाना इस पंचम काल का सबसे दुरात्मा और दुर्बुद्धि और मूर्ख इंसान है जो भगवान के कार्यक्रम के लिए कह रहा है कि मुझे बुलाओ। सौभाग्य समझना चाहिए, भाग समझना चाहिए, बिना नाम फोटो के जाना चाहिए। और लोग कहेंगे अरे मैं बिना फोटो नाम के गया, मैं तो किसी ने पूछा नहीं। पूछना और ताजने वाले काम यहाँ नहीं चलते, भगवान की प्रतिष्ठा है। एक बात बताओ, रैली होती है क्या की, आंदोलन की, उसमें कौन फोटो तुम्हारा लगाता है, कौन तुम्हारा नाम देता है? फिर भी पुलिस के डंडे खाने पहुंच जाते हो, भागते हो, नाली में गिर जाते हो, कीचड़ में गिर जाते हो, कोई धक्का दे देता है, 4 गालियां दे देता है, फिर भी वहां उदम बचाने के लिए पहुंच जाते हो, विधर्मी बन के पहुंच जाते हो। लेकिन जब विधान होगा, बलुआ होगा, कार्यक्रम होगा, तो कोई पूछा नहीं। समझ जाओ, पंचम काल के दुष्ट आत्मा तुम्ही हो, जो खुद भी उस फल की तरह हो, खुद सड़ेगा और जो उसके संपर्क में रहेगा उसे सड़ा देगा, बदबू फैलाएगा, गंदगी फैलाएगा। इसीलिए महानुभाव इस सड़े फल से दूर रहकर अपने आप को बचा के, किसको बचा के रखो? अपने परिणामों को, अपने भावनाओं को, और खूब पंचड़क में सम्मिलित होकर के इस पंचड़क को बहुत ऊंचाई तक पहुंचाइए। मेरा सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद है। इतनी सारी पुस्तकें आपको बताई जिसमें जैन दर्शन का गुणगान किया गया। क्या किया गया है? गुणगान किया गया है, उसकी प्रतिष्ठा बढ़ाई गई है, उसकी श्रीमती, उसकी वैभव का गुणगान किया गया है। और इसके बाद भी हम सुधर नहीं पाए तो ये अपना दुर्भाग्य है, भागहीन है हम, जो इतनी बड़ी प्रतिष्ठा
प्रतिष्ठा में जुड़ नहीं पा रहे। सैकड़ों लोगों की खबर आ रही जिनके पास कार्ड भी नहीं पहुंचा, वो भी कह रहे कि इतनी बड़ी प्रतिष्ठा में तो हम आएंगे। अभी तो फिर भी बहुत बड़ी सुविधाजनक आपको व्यवस्था बनाई जा रही है, गाड़ियां लगा रहे हैं, कार्ड पहुंचा रहे हैं, फोटो डाल रहे हैं, नाम डाल रहे हैं। आज से 20 साल पहले व्यक्ति को जब पता चलता था 25 साल 30 साल बाद पंचकर्म हो रहा है, तो घर से ही चटाई, एक चद्दर, एक तकिया और पूरी अचार व्यवस्था डब्बे में पैक करके पंचकर्म में जाता था और वही पंडाल में सोता था, वही उठता था, वही बाहर चौड़े में नहाया धोया और पूरा पंचकर्म गजल देख के चला जाता था। उस समय की व्यवस्थाएं इस प्रकार से थी, लोग बड़े खुश होते थे। और आज इतनी सारी व्यवस्था देने के बाद भी आदमी ये सोचता है मुझे बुलाए, मुझे बुलाए, मुझे बुलाए। तो यहाँ पर भगवान के द्वार पर किसी को बुलाया नहीं जाता, व्यक्ति स्वयं आता है। जब कर्म का उदय आता है तब तो कोई तुम्हें बुलाता नहीं। जब हाथ पैर टूट जाते हैं, लड़कियां भाग जाती हैं, लड़के विजाति संबंध करते हैं, तुम्हारे शरीर में कुष्ठ रोग हो जाए, तुम्हारा हार्ट बीपी बढ़ जाए, नाक से खून बहने लग जाए, ब्रेन हेमरेज हो जाए, या कहीं गिर जाओ, टूट फूट हो जाओ, या बहुत बड़ा घाटा हो जाए, तब कहते हो क्या मेरा कार्ड में नाम नहीं दिया, मेरी फोटो नहीं थी, मुझे बुलाया नहीं, मुझे कहा नहीं। तब सुबह 4 बजे आते हुए चंदापुर भगवान के द्वार पर माथा रगड़ रगड़ के कहते हैं भगवान मुझे तू बचा। सुबह 6 बजे दरवाजा पीटते हो, हे मुनिराज कुछ बता दो जो इस संकट से मुझे हटा दे। महानुभाव, इस पंचम काल में तुम्हारा जन्म हुआ है, ये बहुत बड़ा संकट है। लक्ष्मण जी ने सीता से कहा था, क्या कहा था? सीता ने अपनी धर्मपत्नी से, तो जैसी शादी हुई तो उसकी धर्मपत्नी बोली अब शादी हुई, भैया को बनवास हुआ, तुम कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा सुनो मैं वापस आ जाऊंगा। नहीं आए तो उसने क्या कहा मालूम? अगर नहीं आया तो पंचम काल का जीव कहलाऊंगा। कितनी बड़ी गाली अपने आप। अपन लोग का जन्म हुआ है, बहुत पुणात्मा जीव हो कि 4 कदम में तुम्हें चंदापुर का दरबार मिल गया, 4 कदम में उपाध्याय वैष्णव सागर विश्राम सागर का दरबार मिल गया। अच्छा है कि पंचकर्म के नाम से 20 दिन तुम्हें सुनने को कुछ मिल गया। नरक चले गए तो सुनने तो छोड़ो, कान में सलैया डाल दी जाएगी, आंख खोलोगे तो वहीं पर आग डाल दी जाएगी, मुंह खोलोगे तो पारा डाल दिया जाएगा। ऐसा दुल्हे इतना विकराल वो है नरक। इसलिए महानुभाव हम नार की जीव ना बने, हम यहाँ से अच्छी गति में जाएं। इसलिए धार्मिक अनुष्ठान होता है, पूजा प्रतिष्ठा होती है, जुड़ करके खूब ऊंचाइयों पर अपना अच्छा काम करें, बहुत समाज तरक्की करे। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ सभी को बहुत मंगल आशीर्वाद। जय बोले महावीर भगवान की।